आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने इलेक्ट्रॉन जेएस एप्लीकेशन में रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्यूटोरियल आखिर तक देखते हैं तो आखिर में आपको दो अमेजिंग बोनस टिप्स मिलेंगे जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन और रिएक्ट से। और इन दो बोनस टिप्स को अप्लाई करके आपका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और आप काफ़ी सर दर्द से बच सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये ट्यूटोरियल आखिर तक देखें ताकि आपको हर एक टिप समझ आ सके। एक बात आपने यहाँ ज़हन में रखनी है कि इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले और समझने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन जेएस, रिएक्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में नहीं जानते तो फिर ये ट्यूटोरियल आपके लिए नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन जेएस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमारा पूरा सीरीज़ पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। Now let's talk about adding React and TypeScript support to our Electron.js application. So इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक रेडीमेड टेम्पलेट जो कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब हम मैनुअली भी React और TypeScript को ऐड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना होगा और टाइम भी लगेगा विच इज़ नॉट द बेस्ट केस। लेकिन अगर हम ये टेम्पलेट यूज़ करें तो इसके साथ हमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इस टेम्पलेट का नाम है इलेक्ट्रॉन वीटा और ये बना हुआ है वीट के ऊपर। अगर मैं इस टेम्पलेट की एक फीचर की बात करूँ तो वो है V8 बाइट कोड। V8 बाइट कोड एक ऐसा फीचर है जो कि हमारे सोर्स कोड को सिक्योर बनाता है और हमारे एप्लीकेशन और कोड में थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन भी ऐड करता है। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है और वो है इलेक्ट्रॉन फॉर्ज और वेबपैक का, लेकिन उसमें कुछ खामियां हैं तो वो हम यूज़ नहीं करने वाले और हम इलेक्ट्रॉन वीट ही यूज़ करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन फॉर्ज की बात किया जाए कि इलेक्ट्रॉन फॉर्ज क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रॉन फॉर्ज हमारे इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन का पैकेजर या इंस्टॉलर जो है ना वो क्रिएट करता है और सेम ये चीज़ इलेक्ट्रॉन वीट भी प्रोवाइड करता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बिल्डर। सो इलेक्ट्रॉन वीट हमारे लिए इलेक्ट्रॉन बिल्डर भी प्री सेटअप करके देता है और हम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड के साथ या एक सिंगल लाइन ऑफ कमांड के साथ अपना एक इंस्टॉलर या एग्जीक्यूटिबल तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो खुद में एक अलग टॉपिक है और अगर आप चाहते हैं तो उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो उसके लिए नहीं, दिस इज़ ओनली अबाउट एडिंग रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट और इलेक्ट्रॉन जेएस एप्लीकेशन। और इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अपना कस्टमाइज्ड फोल्डर स्ट्रक्चर जो कि बेस्ट रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉन रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। और साथ में ही हम अपना जो इलेक्ट्रॉन आईपीसी है उसको टाइप से बनाएंगे। सो इससे भी हमारा जो डेवलपमेंट है अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक एम्प्टी फ़ोल्डर लिया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। हम यहाँ पर आते हैं और टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर ये कमांड लिखते हैं npm create क्विक स्टार्ट इलेक्ट्रॉन। ये कमांड आपने लिखना है, ठीक है, अपने टर्मिनल में और फिर एंटर की दबाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ लोडिंग शो हो रहा है, ठीक है, और इसके ज़रिए हम अपना टेम्पलेट सेट करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम ये हमसे मांग रहा है तो हम करंट डायरेक्टरी को एज अ प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा पैकेज नेम यहाँ पर हमसे मांग रहा है तो पैकेज नेम यानी एप्लीकेशन का नेम क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पर देते हैं। इसको हम सिंपली इलेक्ट्रॉन ऐप देते हैं, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा। और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर वेनिला यानी कोई फ्रेमवर्क नहीं चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू, रिएक्ट, स्वेल्ट और सॉलिड। हम यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिर ये हमसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या टाइप स्क्रिप्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स वी वांट टू ऐड टाइप स्क्रिप्ट, सो हम ये करते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन अपडेटेड प्लगइन नो, इनेबल इलेक्ट्रॉन डाउनलोड मेरा प्रॉक्सी नो। अगर आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर स्किप करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं लेकिन सबसे पहले हम अपना पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। npm इंस्टॉल एंड हिट एंटर। यहाँ पर हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। सो हमारे जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो चुके हैं और सबसे पहले हम अपना जो एप्लीकेशन है वो रन करते हैं। सो npm रन dev, ताकि हमें पता चले कि हमारा एप्लीकेशन किस तरह से दिखता है। सो यहाँ पर एक ब्यूटीफुल इंटरफेस आ चुका है, दिस इज़ और मेन विंडो, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास दो बटन्स हैं, इससे जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट ओपन हो जाएगा हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में। जो इलेक्ट्रॉनिक बिट का है वो वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बटन है ये वाला, अगर हम ये क्लिक करें तो एक मैसेज जाएगा मेन प्रोसेस की तरफ और वहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा कंसोल में, ठीक है। हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक क्लिक, और आप देख सकते हैं कि दो मैसेजेस जो है ना यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, पोंग पोंग, ठीक है। सो ये जो है ना एक आईपीसी कम्युनिकेशन के लिए ये बटन है, ठीक है। सो दिस इज़ और बेसिक ऐप
इसको हम कट करते हैं, ठीक है? और अब बात करते हैं अपने इस फाइल्स की और एक स्ट्रक्चर की क्या-क्या है इस टेम्पलेट में, ठीक है? एंड बाय द वे हमारा जो टाइपस्क्रिप्ट और रिएक्ट सपोर्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम वो भी जो है ना देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले आते हैं और पैकेज.जेसन फाइल यहाँ पर व्यू करते हैं। टॉप पर हमारे पास मेन एंट्री पॉइंट है अपने एप्लीकेशन का और ये वो फाइल है, ये जो फाइल है इलेक्ट्रॉन का जो मेन प्रोसेस है वो वाला फाइल है, लेकिन ये हम जो है ना ले रहे हैं अपना जो आउटपुट डायरेक्टरी है, जो बंडल कोड है, कंपाइल कोड यहाँ से। तो यहाँ से हम ये लिंक कर रहे हैं, ठीक है? ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और यहाँ पर अगर हम आए तो कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है और सबसे पहले वाला है फॉर्मेट, तो इसको हम यूज़ करेंगे अगर हमने अपना सोर्स कोड जो है ना फॉर्मेट करना हो यूजिंग प्रेटियर, ठीक है? फिर है लेंथ, सो कोई वर्क्स जो है ना हमने पॉइंट आउट करने हो बिफोर इंस्टॉलिंग और प्रीव्यूइंग, तो हम यहाँ पर इस कमांड को यूज़ करके कर सकते हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन या कंपोनेंट जो है ना वो एनी टाइप रिटर्न कर रहा है, कोई अनयूज्ड वेरिएबल या इंपोर्ट है, तो पॉइंट आउट हो जाएंगे। और फिर ये जो तीनों स्क्रिप्ट्स है, ये जो है ना हम यूज़ करेंगे अगर हमने टाइप करना हो अपना वेबसाइट सॉरी अपना एप्लीकेशन, और ठीक है। और फिर हमारे पास स्टार्ट कमांड है जो कि हम यूज़ करेंगे अगर हमने प्रोडक्शन से पहले अपना एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट करने से या इंस्टॉल करने से पहले देखना हो कि हमारा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से दिखेगा, कोई एरर तो नहीं होगा उसमें। तो ये कमांड हम यूज़ करेंगे और अपना एप्लीकेशन प्रीव्यू करेंगे। फिर आता है हमारे पास डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट में जो है ना अपना एप्लीकेशन रन करने के लिए हम ये स्क्रिप्ट और कमांड जो यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर ये जो कमांड्स है ये बेसिकली है बिल्ड के लिए, जब हम अपने एप्लीकेशन का इंस्टॉलर बनाएँगे, एग्जीक्यूटेबल बनाएँगे, उसके लिए है, ठीक है? सो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन बिल्डर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? सो बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट इलेक्ट्रॉन बिल्डर या जो है ना किस तरह से हम अपना एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, इंस्टॉल बनाएँगे, क्योंकि वो अपने आप में ही एक टॉपिक है और उसमें भी जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करने हैं। अगर आप चाहते हैं तो उस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा जो ट्यूटोरियल है ये बेस्ड है किस तरह से रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है? सो अब आते हैं और यहाँ पर आपने एक चीज़ जो है ना वो गौर से सुननी है और जो है ना वो सीखनी है। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसीज़ है और यहाँ पर डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ है, ठीक है? ये एक फ़ीचर है जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये है एक फ़ीचर इलेक्ट्रॉन बीट का। सो टॉप पर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंडेंसीज़ में 2 ही स्क्रिप्ट्स है, सॉरी पैकेजेस है, यहाँ पर प्रीलोड और यूटिल्स इलेक्ट्रॉन टूलकिट वाले, ठीक है? तो ये दोनों है, ठीक है? बाकी के जो स्क्रिप्ट्स सॉरी पैकेजेस है वो हमारे डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ में ऐड हुए हैं, ठीक है? रिएक्ट हो गया, रिएक्टाम हो गया, टाइपस्क्रिप्ट, जो कि आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। सो इलेक्ट्रॉन बीट जो है ना, जब वो हमारा जो कोड है उसको बंडल करता है, कंपाइल करता है, तो उस वक़्त ये डिपेंडेंसीज़ रिमूव हो जाएँगे, एक्सटर्नलाइज़ हो जाएँगे, ठीक है? सो बिल्ड में वो शामिल नहीं होंगे। सो इससे हमारा जो बंडल कोड है उसका साइज़ जो है ना कम हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है? सो ये एक ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्नीक है जो कि वो यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इसलिए और वो रिकमेंड भी यही करते हैं कि अगर आपका कोई पैकेज जो रिक्वायर्ड हो मेन प्रोसेस या प्रीलोड स्क्रिप्ट में, तो वो आप ऐड करें डिपेंडेंसीज़ में, ठीक है? और अगर कोई पैकेज रिक्वायर्ड हो रिएक्ट साइड में या फ्रंट एंड या रेंडरर में, ठीक है? तो वो हम ऐड करेंगे डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज़ में, क्योंकि जो रेंडरर जब ये कंपाइल करेंगे इलेक्ट्रॉन बीट वाले या इलेक्ट्रॉन बीट जो हमारा रेंडरर कंपाइल करेगा, ठीक है? रेंडर पार्ट, सो उसमें तमाम पैकेजेस जो है ना वो इंक्लूड करेगा, ठीक है? बंडल में। और डिपेंडेंसीज़ में जो है ना, जो मेन प्रोसेस है और प्रीलोड स्क्रिप्ट में उससे सब हटाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम जो रेंडर प्रोसेस में जो पैकेजेस यूज़ होंगे वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होंगे बंडल में। और जो डिपेंडेंसीज़ में है, सॉरी जो मेन प्रोसेस और प्रीलोड स्क्रिप्ट में जो पैकेजेस यूज़ होंगे वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है? तो और क्योंकि ये बाद में जो है ना एक्सटर्नलाइज़ किए जाएँगे, वो आप देखेंगे बाद में, ठीक है? तो ये बात जो है ना आपने ज़हन में रखनी है। और अब आते हैं अपना जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, वो देखते हैं और इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। सबसे पहले आते हैं और सोर्स डायरेक्टरी को जो है ना एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हमें 3 फ़ोल्डर्स मिलेंगे, मेन, प्रीलोड, रेंडर, ठीक है? अगेन अगर आपने मेरा जो इलेक्ट्रॉन जेएस का सीरीज़ है वो देख लिया है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मेन क्या है, प्रीलोड क्या है और फिर हमारा फ्रंट एंड जो है ना वो क्या है, रेंडर, ठीक है? सो ये आपको वहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो बात करते हैं मैं रेंडरर की, ठीक है? यहाँ पर हमें एक फ़ोल्डर और एक फ़ाइल मिला है, index.html फ़ाइल, जो कि यूज़ हुआ है, जो रिएक्ट कोड है इसमें जो है ना इंक्लूड होगा, ठीक है? इंटीग्रेट होगा, ठीक है? और फिर है हमारा सोर्स। सोर्स के अंदर हमारा जो रिएक्ट कोड है, कंपोनेंट्स वगैरह है, वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? तो सबसे पहले main.tsx फ़ाइल है, ठीक है? सो दिस इज़ द मेन index.tsx फाइल्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन ऐप, ठीक है? फिर हमारे पास एनवायरनमेंट है, यहाँ पर अगर कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल आपने डिफाइन करना है तो वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है ना ऐप.tsx फाइल है, ठीक है? इसको ज़रा से देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आईपीसी मैसेज भेजी हुई है,
ठीक है, मेन प्रोसेस की तरफ, और वो हमने यूज़ करके आईपीसी रेंडर जो एपीआई है वो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, जो एक नेटिव एपीआई है इलेक्ट्रॉन जेएस का, ठीक है। लेकिन मैं भी ये नहीं रिकमेंड करता, और जो इलेक्ट्रॉन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर भी ये रिकमेंड नहीं किया गया कि आप डायरेक्टली कोई कोर एपीआई जो है ना, या मेन एपीआई इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन का, वो डायरेक्टली एक्सपोज करें अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। दिस इज बैड बैड प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। सो अगर आप अपना एप्लीकेशन सिक्योर बनाना चाहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप कोई नेटिव एपीआई जो है ना, या कोर एपीआई डायरेक्टली एक्सपोज ना करें अपने फ्रंट एंड में, ठीक है। और ये हम हटाएंगे बाद में, लेकिन इस टेम्पलेट में जो है ना, इस तरह से इन लोगों ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर बात करते हैं टाइप सेफ्टी की। सो यहाँ पर हम कुछ टाइप सेफ्टी जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये हम इसको व्यू करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिफिनीशन है इस फंक्शन का, और सारा कुछ जो है ना टाइप्स वगैरह यहाँ पर हमें मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है। और हम जो है ना यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं टाइप सेफ आईपीसी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एक एप्लीकेशन देखें जिसमें टाइप स्क्रिप्ट ना हो तो आपको ये वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप मैनुअली जो है ना टाइप स्क्रिप्ट ऐड करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन में, ठीक है, तब भी आपको जो है ना ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको भी कुछ वर्क करना होगा, ठीक है। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर ये वर्क किया गया है, जो अब यहाँ हमें जो टाइप सेफ्टी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं शॉर्टली, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ। अब आते हैं प्रीलोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से टाइप सेफ्टी हमें जो है ना हमने इनेबल की हुई है अपने रेंडर में। सो एंड स्टार्ट टाइपस्क्रिप्ट फाइल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने दो एपीआईज इंपोर्ट की हुई है। कॉन्टेक्स्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन एपीआई है, ठीक है, यहाँ से हमने इंपोर्ट किया। इसके थ्रू हम अपना जो एपीआई एक्सपोज करते हैं रेंडर की तरफ। अगेन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरा जो कोर्स है वो फ्री कोर्स है, आप वो देखें तो आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन एपीआई, ठीक है, जो कि इस पैकेज से हमने इंपोर्ट की हुई है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रेम में क्या है, तो जो आईपीसी रेंडर एपीआई हो गया, प्रोसेस वगैरह ये वाले एपीआईज जो हो गए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन साइड की जो एपीआईज है वो हमने यहाँ पर एक्सेस की हुई है, और यहाँ पर हम वो एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो एक्सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और फिर हमने जो अगर कोई कस्टम अपना एपीआई है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर यहाँ से एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर की हुई है, ठीक है। ये देखते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट हमारा आइसोलेटेड हो तो फिर हम ऐसा करेंगे, वरना फिर जो है ना डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना, विंडो के साथ जो है ना अपना एपीआई जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है। सो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, और जो भी आप एप्लीकेशन बनाएं तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट हो वो आइसोलेटेड हो, ठीक है। अब इन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है अपने कोर्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने एक एपीआई एक्सपोज की हुई है, ठीक है, रेंडर में, ठीक है। और अगर हम जाए टाइप्स में तो यहाँ पर हमने टाइप्स जो है ना वो इनेबल की हुई है, टाइप सेफ्टी अपने रेंडर प्रोसेस में, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, और दोबारा हम आते हैं app.js में, ये यहाँ पर, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर जो है ना एरर मिल रहा है कि अब टाइपस्क्रिप्ट को पता नहीं चल रहा कि विंडो में जो है ना कोई चीज़ जो है ना इलेक्ट्रॉन नाम की कोई प्रॉपर्टी या जो एपीआई है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप विंडो एंड ग्लोबल दिस। सो इसलिए ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पार्ट है किधर गया, यहाँ पर ये हमने यूज़ किया है कि हम एक्सपोज करें अपने जो टाइप्स है, प्रीलोड टाइप्स, ठीक है, वो हम रेंडर में एक्सपोज करें, ठीक है। सो इस तरह से हमने एक्सपोज किया हुआ है, ठीक है। और अपने एप्लीकेशन की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये पार्ट हो गया कि इसके थ्रू जो है ना हम अपना जो टाइप्स है वो एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर देखनी है और मेक श्योर करनी है, ताकि आपका जो एपीआई जो टाइप्स हो वो एक्सपोज हो रेंडर में अच्छी तरह से, ठीक है। वो अगर हम यहाँ पर आए, टी एस कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, और हम अपने वेब फाइल में आए, टी एस कॉन्फिग डॉट वेब डॉट जेसन, यहाँ पर। सो ये टाइप्स जो है ना हमने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, ये वाला फाइल, ठीक है। सॉरी किधर गया, प्रीलोड वाला, ये वाला फाइल, ठीक है। अगर हम ये हटाए, ठीक है, तो तब भी हम जो है ना अवेल नहीं कर सकते जो टाइप्स है, ठीक है, वो यहाँ पर रेंडर में फिर हम अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये बात जो है ना रखनी है जहन में, ठीक है। ये वाला फाइल जो है ना ऐड होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। और ये जो टाइप्स हैं ये यहाँ पर डिक्लेयर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने रेंडर में जो है ना टाइप सेफ्टी इनेबल कर सकते हैं। और अब जो है ना हम अपना एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पर बात करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली हम कोई एपीआई जो है ना इलेक्ट्रॉन कोर एपीआई वो एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसके जो है ना बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है इसको कस्टमाइज़ करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं, मेन को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि ये सही है, ठीक है। प्रीलोड को भी हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, ये भी सही है। अब आते हैं और इसको जो है ना थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं। सो रेंडरर के अंदर से हम जो सोर्स है वो यहाँ पर हटाएँगे, ठीक है। सो ये हो गया, इसको हम डिसेलेक्ट करते हैं दोबारा से।
ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। और फिर आएगा कंपोनेंट्स और एसेट्स और फिर ऐप एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो ये हम लेके डायरेक्टली मूव करेंगे इसको रेंडर में, ठीक है, मूव। सो ये सब मूव हो गए हमारे पास, अब रेंडर में ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है। और सोर्स हमारा खाली हो चुका है, इसको हम डिलीट करेंगे, ठीक है। ये डिलीट करेंगे तो अब सब कुछ जो रिएक्ट साइड है, जो हमारा रेंडर साइज है, राइट साइड है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको जो है ना, यहाँ पर एरर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। सो सो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर, इसको कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रॉन बिट कॉन्फ़िगरेशन पर, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपना मेन फाइल, सो मेन प्रोसेस का जो फोल्डर है वो, प्रीलोड का फोल्डर है वो, और जो है ना रेंडर का जो है ना वो यहाँ पर हम कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। सो रेंडर जो है ना, अब ये सोर्स फ़ोल्डर जो रेंडर के अंदर था वो रिमूव हो चुका है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे, ठीक है। और दोबारा यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो रेंडर को दोबारा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीयर रिफर्स टू यूएमडी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डजंट एक्सिस्ट ऑन टाइप। अच्छा, तो अब यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी हम जो है ना हैंडल करते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं, ठीक है, और वो जो टी एस कॉन्फ़िगर वेब डॉट जेसन फाइल है इसको कस्टमाइज़ करते हैं, ठीक है। सो दोबारा हमारे पास सोर्स में कुछ नहीं है, सोर्स ये रिमूव हो चुका है, ठीक है। ये भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जो सब कुछ है वो रेंडर के अंदर ही है, ठीक है। ये हो गया एंड आई थिंक दैट्स गुड। सो अब हम देख सकते हैं हमारे जो एरर्स है वो जा चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप अपना जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है वो कस्टमाइज़ करके फिर आपने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, वो पाथ्स देने हैं, ठीक है। सो वो हमने यहाँ पर सेट की हुई है यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो मेन प्रोसेस है उसका जो एंट्री पॉइंट है वो चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये index.js फाइल किसी नेक्स्ट फ़ोल्डर में हो, ठीक है, तो उसका पाथ आप किस तरह से चेंज करेंगे, या अपना जो प्रीलोड स्क्रिप्ट है उसको आप इसके अंदर कोई फ़ोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर जो index.ts फाइल है वो देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको दोबारा वहाँ यहाँ आना होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर रिकॉन्फ़िगर करना होगा। तो उसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, बिल्ड और फिर रोल अप ऑप्शंस और फिर आएगा इनपुट, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हमारा कस्टमाइज़ डायरेक्टरी होगा इंडेक्स डॉट टाइपस्क्रिप्ट फाइल का, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। सो रिज़ॉल्व हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देंगे डीआर नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम देंगे जो पाथ है मेन डॉट टीएक्स फाइल का, जो इंडेक्स डॉट टीएक्स फाइल है मेन प्रोसेस के अंदर, वहाँ पर हम ये देंगे, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है। और इस तरह से आप सेम कर सकते हैं प्रीलोड के लिए भी, ठीक है। और रेंडर के लिए भी यहाँ पर आप देंगे डायरेक्टली, ठीक है। सो इसके लिए कोई और कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, ठीक है, सो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आप इस तरह से अपना प्रोजेक्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना ये बेस्ट जो है ना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे पास 3 फ़ोल्डर्स है, रेंडर, अपलोड और मेन, ठीक है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना मेन फ़ोल्डर जो है ना स्ट्रक्चर वो तब्दील नहीं किया हुआ, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से हटाएँगे, ठीक है, सिर्फ़ आपको दिखाना था और समझाना था, ठीक है। सो अब आते हैं और अपना जो मेन फ़ाइल है वो देखते हैं, ठीक है, मेन प्रोसेस का, ठीक है, index.ts। सो टॉप पर हमने ये इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये पैकेज से ये पीएस इंपोर्ट किए हुए, फंक्शंस इंपोर्ट किए हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐप, ऑप्टिमाइज़र एस, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा हमने प्रीलोड स्क्रिप्ट लिंक किया हुआ है, लेकिन अगेन हमने ये बंडल कोड से लिंक किया हुआ है, ठीक है, अपने सोर्स कोड से नहीं लिंक किया हुआ। फिर यहाँ पर सैंडबॉक्स जो है ना वो फॉल्स है। इसलिए फॉल्स है क्योंकि हम जो है ना, अगर यहाँ पर प्रीलोड स्क्रिप्ट में आए यहाँ पर, तो हम कोर एपीआईज़ एक्सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप कोई कोर एपीआई या नेटिव एपीआई एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको सैंडबॉक्स जो है ना वो फॉल्स पर सेट करना होगा, जो कि अगेन बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सो इसको हम हटाएँगे, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन जो है ना सिक्योर बनाएँगे, ठीक है। सो आते हैं अगेन यहाँ पर और इसको जो है ना हटाते हैं, ठीक है। यू है, हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोड है ये है, जब हम कोई लिंक ओपन करना चाहेंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो हमारे एप्लीकेशन के बजाय वो लिंक हमारे डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है उसमें ओपन होगा, ठीक है। तो ये कोड उसके लिए है, ठीक है।
और ये कोड जो है ना जब हमारा विंडो जो है ना रेडी टू शो हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन, तो तब हम अपना जो एप्लीकेशन है वो शो करवाएँगे, और पहले जो है ना शो नहीं करवाएँगे, क्योंकि एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगा। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए ये कोड है, ठीक है? और अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है? सो यहाँ पर हम जो है ना इलेक्ट्रॉन सॉरी जो एनवायरनमेंट है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है ना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन हो रहा है या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में है तो तब हमारा जो index.html फाइल है वो लोड होगा सर्वर से, ठीक है? वीट सर्वर से, ठीक है? तो हम वो सर्वर से लोड करेंगे, और प्रोडक्शन में हो तो फिर हमारा जो index.html फाइल है वो हमारे आउटपुट डायरेक्टरी से और फाइल सिस्टम से ही लोड होगा, ठीक है? सो वो हम यहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर दैट। और फिर हमारा यहाँ पर आईडी हमने सेट की हुई इलेक्ट्रॉन ऐप की, और फिर जो है ना यहाँ पर हम कुछ शॉर्टकट्स जो है ना वो रिमूव करना चाहते हैं प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल जो रिलोड है स्क्रीन रिलोड का, ठीक है? वो शॉर्टकट हम हटाना चाहते हैं वगैरह। तो इसके लिए ये वाला जो कोड है यूज़ हुआ है, ठीक है? और फिर आखिर में ये वाला जो चीज़ है ये हमने आईपीसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की हुई है। एक चैनल यहाँ पर हैंडलर उसके लिए सेट किया हुआ है, तो जिस इस चैनल पर अगर कोई मैसेज आएगा तो ये वाला हैंडलर यूज़ होगा, ठीक है? और आपने देख लिया ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ था जब ने हम वो बटन क्लिक किया हुआ था, ठीक है? आपने देख लिया कि हमारे रेंडर साइड पर टाइप सेफ्टी इनेबल्ड है, लेकिन यहाँ पर हमारे मेन प्रोसेस में टाइप सेफ्टी जो है ना इनेबल नहीं है। इससे मेरा मतलब क्या है? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये जो है ना चैनल के लिए एक हैंडलर सेट किया हुआ है, ठीक है? और इस चैनल पर जो है ना हम मैसेज रिसीव करेंगे, लेकिन हमें पता नहीं कि ये चैनल पहले से सेट है या नहीं है। प्रीलोड साइट पर या रेंडर साइट पर जो है ना इस चैनल पर कोई मैसेज आएगा या नहीं, ये हमें पता नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस हैंडलर के टाइप का भी हमें पता नहीं कि ये हैंडलर जो है ना इसे क्या रिटर्न करना चाहिए। इसे जो है ना नंबर रिटर्न करना चाहिए, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड, क्या रिटर्न करना चाहिए? कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए। तो ये हमें पता नहीं है। इस हैंडलर से जो है हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, और ये हम यहाँ पर हमें कोई एरर जो है ना वो शो नहीं होगा। सो ये जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सो इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है? और लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें भूल गए हैं, उसको ज़रा सा सेट करते हैं, करेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो है ना इस रेंडर डायरेक्टरी से हमने सोर्स डायरेक्टरी रिमूव की थी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर आते हैं, इसकी भी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो आई थिंक दिस इट। और इसको कट करते हैं, ठीक है? और अब आते हैं इस टाइप सेफ्टी पर बात करते हैं, इसको जो है ना फिक्स करते हैं, ठीक है? और इसके साथ साथ अपना एप्लीकेशन जो है ना इसको भी सिक्योर बनाते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आएंगे इंडेक्स डॉट टाइप स्क्रिप्ट, और सिंस वी हैव रिमूव्ड द सैंडबॉक्स, ठीक है? और सैंडबॉक्स जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट अब ट्रू है। सो ये जो है ना हम इंपोर्ट नहीं कर सकते प्रीलोड में, इससे एरर आएगा, ठीक है? तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटाएँगे, और यहाँ पर हम अपना जो है ना कस्टम एपीआई यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? सो और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और इसको हम एक्सेस करेंगे, सो विंडो ऑब्जेक्ट में हम इस एपीआई को इस नाम से एक्सेस करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एपीआई, इसको भी यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एपीआई, ठीक है? सो दिस इज़ इट। और अब बात करते हैं यहाँ पर एक कस्टम मेथड लिखते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर एक चैनल हम सेट करेंगे और उस पर मैसेज भेजेंगे। सो इस मेथड का नाम है पिंग, और ये एक मेथड कॉल करेगा आईपीसी रेंडर डॉट इन्वोक। अब इन्वोक क्या है? इन्वोक जो है ना, इन्वोक को हम यूज़ करके इन अ सिंगल लाइन हम मैसेज भेज भी सकते हैं और रिस्पॉन्स भी रिसीव करते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है? सो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सो इसके लिए हम ये वाला चैनल सेट करते हैं पिंग, ठीक हो गया। एंड ये टाइप क्या होगा इसका? सो बेसिकली ये इन्वोक जो है ना हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है? और इसका टाइप वही होता है जो ये हैंडलर रिटर्न करता है यहाँ पर, किधर गया? यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो चीज़ रिटर्न करेगा, ठीक है? इसका टाइप यहाँ पर वही होगा, ठीक है? सो यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट अब तक जो है ना वॉइड रिटर्न करता है, तो हम वो सेट करते हैं, ठीक है? वॉइड, एंड दैट्स इट। और अब आते हैं टाइप्स की तरफ। इस टाइप्स को भी जो है ना फिक्स करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एपीआई, और यहाँ पर जो है ना इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है ना इस एपीआई के लिए टाइप्स डिफाइन करते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर हम आते हैं और लिखेंगे इंटरफेस, नाम क्या होना चाहिए? सो सही से नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन एपीआई टाइप्स, ठीक हो गया, ये हम नाम देते हैं। सबसे पहला मतलब इसमें पिंग है। पिंग क्या करता है कि ये एक प्रॉमिस वाइड रिटर्न करता है, ठीक है? सो दिस इज और बेसिक टाइप। अब अगर इसके बाद हम कोई और मेथड यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए भी हम टाइप्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और अब जो है ना ये टाइप्स हम यूज़ करेंगे
यहाँ पर प्रीलोड में भी इसको टाइप देने के लिए इसी एपीआई को, ठीक है, और साथ में ही हम इसको एक्सपोज करेंगे, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, टाइप सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो वो करते हैं, आते हैं यहाँ पर, इसको भी हटाते हैं, ठीक, और इलेक्ट्रॉन एपीआई टाइप्स, ये हो गया, ठीक है, और इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन एपीआई, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और अब आते हैं और इसको जो है ना यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए, प्रीलोड स्क्रिप्ट में यूज़ करने के लिए हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट। और फिर अगर हम इसे प्रीलोड स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाहते हैं और यहाँ मेन प्रोसेस में यहाँ पर, तो इसको हम हटाते हैं इस डायरेक्टरी से, प्रीलोड डायरेक्टरी से, और इसको रूट डायरेक्टरी पर ले आते हैं, ठीक है। तो इससे हम यूज़ कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मूव कर दिया, ठीक है। और अब आते हैं और इसकी जो रेफरेंस है वो सेट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर रेफरेंस सेट हो चुका है वेब में, ठीक है, tsconfig.web.json, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब नोड में सेट करते हैं, यहाँ पर भी सेट हो चुका है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। अगर सेट नहीं हुआ ऑटोमेटिकली आपका, तो आप आ सकते हैं और इसका जो न्यू पाथ है वो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। सो सिंस द कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स आर ऑलरेडी इन द रूट डायरेक्टरी, सो हम इसका नाम डायरेक्टली इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम टाइप देंगे, इलेक्ट्रॉन एपीआई टाइप्स, ठीक है। और अब यहाँ पर टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ दैट सिंपल, ठीक हो गया। अब हम आते हैं, ठीक है, और अपना जो रेंडर साइड है वहाँ पर इसको फिक्स करते हैं, क्योंकि जो एपीआईज़ है वो हमने रिमूव किए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कोर एपीआईज़ थे। सो यहाँ रेंडर में f.tsx आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एपीआई ये हो गया, ठीक है। और आईपीसी रेंडर भी हमने रिमूव किया था, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिंपली जैसे ही हम लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास मेथड जो है ना पॉपअप हो जाता है इस लिस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर, ठीक है। सो अब हम ये जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस वॉइड, ठीक हो गया। और दिस इज़ इट। और कहीं भी अगर ये यूज़ हुआ है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वीआई है जो पिछले वर्जन से, ठीक है, सो पिछले जब जिस तरह से था उसको भी हम हटाएंगे, ठीक है, जो कोर्स एपीआई हमने यूज़ किए थे। सो यहाँ पर यूज़ हुआ है इस वर्जन .tsx फाइल के अंदर, window.electron.process.environment, ठीक है। सो सेंस हमारे पास जो है ना प्रोसेस नाम की कोई एपीआई नहीं है, हमने उसको रिमूव किया हुआ है, ठीक है। और हम दोबारा जो है ना हर एक के लिए यहाँ पर मेथड नहीं लिख सकते, लेकिन इस वीडियो को जो है ना हमने लेंथी नहीं बनाना, तो इसको हम डायरेक्टली रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सारे मेथड्स, ठीक है। और इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको लेंथ नहीं बनाना चाहते। सो दैट्स इट। और अब एक चीज़ जो रह गई है, अब हम आते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ना इसको यूज़ करते हैं, टाइप सेफ्टी यहाँ पर इनेबल करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम करेंगे क्या? सो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम होगा IPC मेन हैंडलर, ये नाम हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना एक चैनल लेता है, ठीक है, चैनल, और दूसरा जो है ना क्या लेता है, हैंडलर या लिसनर, ठीक है। तो हैंडलर लेगा, ठीक है, ये दोनों लेगा और इसको पास करेगा कहाँ पर, इस आईपीसी हैंडलर, इस मेथड पर, ठीक है। सो चैनल हो गया और फिर हो गया हैंडलर, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है ना वो मिसिंग है, ठीक हो गया। सो रिटर्न टाइप इसका क्या होगा, वाइट, सिंपल इसका रिटर्न टाइप यही है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर जो है ना इनेबल करते हैं टाइप सेफ्टी, ठीक है। चैनल्स के लिए कौन से चैनल सेट हुए और हैंडलर ने क्या रिटर्न करना है, ठीक है। सो इसके लिए जो है ना जो टाइप्स हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक एपीआई टाइप्स ये यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही जो है ना हम अपना मेथड जो है ना और मैसेज इमेटर्स यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम जेनरिक टाइप्स यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले की होगा, की क्या चीज़ है मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सटेंड्स की ऑफ इलेक्ट्रॉन एपीआई टाइप्स। सो बेसिकली हम यहाँ पर करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन एपीआईज के जो की नेम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर इसका काम यहाँ पर जो है ना ये लाइन ये करता है कि जितने भी नाम्स हैं मेथड के इस इलेक्ट्रॉन एपीआईज के अंदर, टाइप्स इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस टाइप के अंदर, इंटरफेस के अंदर, वो हम
एज अ की नेम या चैनल नेम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास की, ठीक है। सो ये चैनल नेम हो गया, ठीक है। और हैंडलर क्या होगा, हैंडलर जो है ना इस की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन एपीआई के अंदर वही जो है ना हमारा हैंडलर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एपीआई टाइप्स एंड देन की, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। एंड नाउ वी आर गुड। सो आप देख सकते हैं अगर दोबारा हम यहाँ पर आए, ये हमारा की नेम ये हम यूज़ करेंगे एज अ चैनल नेम, और इसका जो टाइप है, ठीक है, रिटर्न टाइप, वो हमारा हैंडलर टाइप होगा, ठीक है। सो दिस इज़ सिंपली एट, ठीक है। और अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं आई पी सी मेन हैंडलर। यहाँ पर जो जैसे ही हम यहाँ पर ये लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर स्ट्रिंग डालते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सजेशंस ऑटोमेटिकली आ जाती है कि कौन से मेथड्स जो है ना सेट हो चुके हैं प्रीलोड स्क्रिप्ट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिंगल मेथड है, तो सिर्फ हमारे पास सिंगल मेथड ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा चैनल नेम हो गया, और अब इसका टाइप क्या होगा। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रिटर्न करते हैं साइन 0, ठीक है। सो आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ रहा है कि हम नंबर रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जो है ना वॉइड रिटर्न करना है, ठीक है। इसने यानी फॉर एग्जांपल कोई टाइप रिटर्न नहीं करना, ठीक है। सो ये जो है ना हमारे पास ब्यूटी है टाइप सेफ्टी की इन अ मेन प्रोसेस, ठीक है। और ये हमारा जो डेवलपमेंट है काफ़ी ईजी बनाएगा, ठीक है। सो अब आप समझ गए कि किस तरह से हम टाइप सेफ्टी इनेबल कर सकते हैं अपने मेन प्रोसेस में। सो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग पॉन्ग, ठीक है, पिछले की तरह, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा, और हमारे ऐप ने जो है ना अब चाहिए कि वो अच्छी तरह से काम करे। सो हम इसको रन करते हैं npm run dev, और अगर कोई एरर हो तो वो भी सामने आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो देखते हैं। सो या एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, हम कंसोल भी देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें ये एक बार दो बार, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक बार दो बार हमारे पास मैसेज आ चुका है, ठीक है। सो आपने देख लिया कि किस तरह से हम आईपीसी इनेबल कर सकते हैं, सॉरी टाइप सेफ्टी इनेबल कर सकते हैं अपने मेन प्रोसेस में, प्रीलोड स्क्रिप्ट में, और इसके साथ रेंडर। और अब बारी आती है उन दोनों बोनस टिप्स की जिसके बारे में इस ट्यूटोरियल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर आता है हमारा पहला बोनस टिप, और वो बोनस टिप रिलेटेड है रिएक्ट से। हम आते हैं और रेंडर में, ठीक है, यहाँ पर, और अपने टॉप कंपोनेंट में यहाँ पर आते हैं जो कि है main.tsx, ये वाला फाइल है हमारा। चूंकि हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, और ये टिप रिलेटेड है रिएक्ट राउटर डॉम से स्पेसिफिकली। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब चूंकि मेरे पास रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल किया, और हम जो है ना राउटिंग जो है ना वो सेट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, वर्चुअल राउटिंग। सो उसके लिए जो है ना हम एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उस कंपोनेंट का नाम है ब्राउज़र ब्राउज़र राउटर, ठीक है। ये हम इस रिएक्ट राउटर नाम से जो है ना वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर अपना जो एप्लीकेशन है उसके जो रूट लेवल पर जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको हम रैप करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं और अपना एप्लीकेशन जो है ना ऐप यहाँ पर इसको रैप करते हैं ब्राउज़र राउटर के अंदर, ठीक है। सो इस तरह से, ठीक है। ये हम यूजुअली करते हैं जब हम कोई रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हैं और वर्चुअल राउटिंग वहाँ पर सेट करते हैं, तो इसके लिए हम ये ब्राउज़र राउटिंग जो है ना वो सेट करते हैं ताकि जो हमारा यूआरएल है वो जो है ना अच्छी तरह से हैंडल हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट है वो रन हो रहा है, तो वो एक रियल ब्राउज़र नहीं है बल्कि वो क्रोमियम है, ठीक है। सो यहाँ पर ये ब्राउज़र राउटर जो है ना वो काम नहीं करेगा। सो इसकी जगह आपने यूज़ करना है हैश राउटर, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ब्राउज़र राउटर यूज़ करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है ना काम नहीं करेगा, आपको एक एम्प्टी स्क्रीन दिखाई देगा। सो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अगर आप नॉर्मल वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से आ रहे हैं तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमने ब्राउज़र राउटर की जगह क्या यूज़ करना है, हैश राउटर, ठीक है। हैश राउटर इसका नाम है, ठीक है, हैश राउटर, ठीक है। ये हमने यूज़ करनी है यहाँ पर, ठीक है, ब्राउज़र राउटर के बजाय, ठीक है। और इस टिप से आप बच जाएंगे इस वाले एरर और बग से, ठीक हो गया। तो मेक श्योर करें कि आप अपने अगले रिएक्ट इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट में हैश राउटर यूज़ करें।
और अब बात करते हैं अपने दूसरे टिप के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉन आईपीसी और रिएक्ट के बारे में है। एंड बिलीव मी, इस टिप को यूज़ करके आपका कोड जो है ना काफ़ी मेंटेनेबल हो सकता है। आपके लिए आपका कोड मेंटेन, डिबग और चेंज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं राउटर, क्योंकि हमने रिएक्टर प्रोग्राम यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये हमारे लिए एरर्स खड़ी कर सकता है। और इन वार्निंग्स को जो है ना वो हटाते हैं। यहाँ पर आते हैं प्रेटियर इग्नोर में, क्योंकि प्रेटियर जो है ना वार्निंग्स है डॉट T6, ठीक है। इन फाइल्स T6 फाइल्स को जो है ना हम यहाँ से इग्नोर करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं अपने ऐप डॉट T6 फाइल में, इस कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट में। और बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो आईपीसी एक मेथड है, वो हमने डायरेक्टली एक्सेस किया हुआ है अपने ऐप कंपोनेंट में। अब आप सोचें कि हमारे पास जब हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे आईपीसी कार्ड्स होते हैं, जो हमने जो है ना क्रिएट करने होते हैं, उसको मेंटेन करना होता है। तो उसको अगर हम इस तरह से एक्सेस करेंगे, तो एक तो हमारा जो एप्लीकेशन, ये ऐप कंपोनेंट का कोड है, वो काफ़ी पड़ जाएगा और इसे मेंटेन करना भी जो है ना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो अहम बात है, उन मेथड्स को जो है ना हम यूज़ करेंगे, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट्स में या किसी राउट में, ठीक है, या किसी जो है ना एक सेक्शन में अपने वेबसाइट या सॉरी एप्लीकेशन के किसी सेक्शन में, ठीक है, उसे उसको हमने वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम या प्रॉप्स के ज़रिए प्रोवाइड करेंगे या जो है ना कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, ठीक है। लेकिन यह वहाँ पर फिर जो है ना हमें बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड जो है ना वो लिखना होगा, ठीक है। और मेंटेन करना भी जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस मसले को जो है ना हम यहाँ पर फिक्स करते हैं, और इसका एक बेटर जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पर और एक फ़ोल्डर बनाते हैं, सोर्स फ़ोल्डर, सोर्स सॉरी रेंडर फ़ोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फ़ोल्डर। फ़ोल्डर का नाम होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और उसके थ्रू जो है ना हम इसको यूज़ करेंगे, अपना जो जितने भी आईपीसी मेथड्स है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल का नाम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट डॉट TSX, ठीक है। ये हो गया फाइल। ये एक कंपोनेंट रिटर्न करेगा, और कंपोनेंट ये क्या रिटर्न करेगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है, रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, ये इसका टाइप होगा, ठीक है। और ये क्या लेगा, ये लेगा चिल्ड्रन चिल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। और जो कि टाइप के होंगे, किस टाइप के, रिएक्ट नोड टाइप के, ठीक है, रिएक्ट नोड इस टाइप के, ठीक है। और चिल्ड्रन आएंगे हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। दिस इट। और फिर हम आते हैं और जो मेथड्स हमने कॉल करने हैं वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और बेसिकली जो है ना क्या होगा कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट इलेक्ट्रॉन एपीआई इसका नाम होगा। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं पिंग। ये इसका नाम हो गया और ये इसका टाइप हो गया, ठीक है। इसकी ज़रूरत अब नहीं है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और बेसिकली इस एपीआई के जो टाइप्स है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और फिर जो है ना अपना जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो बनाते हैं, और एक प्रोवाइडर हम एक्सपोज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जो टाइप है वो यहाँ पर बनाते हैं, इंटरफेस इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम इसे कॉन्टेक्स्ट में ही यूज़ करेंगे इस एपीआई को, ठीक है। और इसके थ्रू ही हम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका टाइप के नेम में कॉन्टेक्स्ट इसलिए आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो पहला मेथड है वो यहाँ पर हम लिखेंगे पेन, ठीक है। इसका टाइप हो गया, और इस टाइप को हम यहाँ से ले आते हैं और यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका टाइप यही है, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि अब एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन एपीआई इस टाइप का, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। और अब हम यहाँ से एक प्रोवाइडर, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर यहाँ से एक्सपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेव के बजाय हम आते हैं और लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट डॉट
प्रोवाइडर, और वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू हम इलेक्ट्रॉन एपीआई देंगे, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए हम ये वैल्यू एक्सपोज करेंगे और किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट में वो यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन के किसी भी हिस्से में। सो यहाँ पर वैल्यू हम देंगे वैल्यू इलेक्ट्रॉन एपीआई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। प्रोवाइडर डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप। अच्छा, अब ये जो एरर आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है कि हमने इस कंपोनेंट को एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पर। और फिर ये वाला जो है ना, इसका नाम हम चेंज करते हैं प्रोवाइडर, ठीक है, इसके आखिर में लिखते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर हो गया और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। सो आपको सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर हम अपने चिल्ड्रन जो है ना वो यहाँ पर रेंडर करेंगे। सो कोई भी चाइल्ड जो है ना इलेक्ट्रॉन एपीआई का किसी भी कोई भी मेथड यहाँ पर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड आई थिंक वी आर डन हियर फॉर नाउ। और अब जो है ना यहाँ पर तो हमने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन एपीआई। अब किसी चाइल्ड कंपोनेंट में जो है ना हम उसको यूज़ किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक हुक बनाते हैं, आते हैं यहाँ पर और एक हुक बनाते हैं। हुक का नाम होगा यूज़ इलेक्ट्रॉन एपीआई, ये होगा हुक का नाम, ठीक। और ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्टेक्स्ट टाइप होगा, ठीक है। एंड आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कांस्ट ये होगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है ना अपना कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो कॉन्स कॉन्टेक्स्ट react डॉट यूज़ कॉन्टेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर हो वो कहीं पर भी हमारे एप्लीकेशन में सिट ना हो, या जो है ना इलेक्ट्रॉन एपीआई जो है ना हमने कॉन्टेक्स्ट के थ्रू एक्सपोज ना की हो, तो तब हम एक एरर जो है ना वो शो करवाएंगे, ठीक है। सो इफ़ नो कॉन्टेक्स्ट, ठीक हो गया। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरर जो है ना वो थ्रो करेंगे, यूज इलेक्ट्रॉन एपीआई मस्ट बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। और अगर जो है ना वो प्रोवाइड की गई हो एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर हम अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सपोज करेंगे, ठीक है, रिटर्न कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से। एंड दैट्स इट, हम यहाँ पर हो गया, ठीक है, हमारा काम यहाँ पर हो चुका, ठीक है। अब अगर आपने कोई और मेथड जो है ना डिफाइन करना हो, कोई कॉल डिफाइन करनी हो आईपीसी प्रीलोड में, ठीक है, और फिर मेन में उसके लिए हैंडलर रजिस्टर करना हो, और फिर आपने यूज़ करना हो अपने रिएक्ट में, तो आप आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, इस टाइप में। और इसकी टाइप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसको जो है ना इनिशियलाइज़ करेंगे, इसको जो है ना डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पर अपने एक्चुअल मेथड को, और फिर जो है ना यहाँ पर वो प्रोवाइड हो जाएगा और आप जो है ना आसानी से किसी भी एप्लीकेशन के किसी भी पार्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी डिमॉन्स्ट्रेट यू दैट। सो आते हैं यहाँ पर ऐप डॉट टेक्स, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, आईपीसी हैंडल, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला एरर आ रहा है, ठीक है। अब इस एपीआई को जो है ना कॉन्टेक्स्ट को जो है ना सेटअप करते हैं। सो अगेन यहाँ पर हम आते हैं अपने मेन डॉट टेक्स जो हमारा रूट लेवल का कंपोनेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इलेक्ट्रॉन एपीआई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ठीक है, ये हम इंपोर्ट करते हैं इस फाइल से और इसको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, और इस ऐप कंपोनेंट को हम रैप करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, इस तरह से। एंड दैट्स इट। और अब हम इस एप्लीकेशन और इस किसी भी कंपोनेंट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी पार्ट के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। और अब आते हैं ऐप डॉट टी6 और आईपीसी हैंडल, ठीक है। सो आईपीसी हैंडल जो है, चूँकि इस नाम से कोई चीज़ अब नहीं रही, ठीक है, तो इसको हम पिंग ये नाम देते हैं। और पिंग क्या होगा, पिंग जो है ना हमारा मेथड है जो कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है आईपीसी के अंदर, ठीक है। सो अब आते हैं और उस आईपीसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हम आते हैं, इंपोर्ट करते हैं यूज़ इलेक्ट्रॉन एपीआई, इस हुक को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, और आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर पिंग यूज़ इलेक्ट्रॉन एपीआई, दैट्स इट। अब अगर इसके ऊपर हम होवर करें तो इसके टाइप्स डिफिनीशन हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे लिए काफ़ी आसान बन चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप आते हैं और किसी और कंपोनेंट में इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आते हैं वर्जन्स के अंदर, यहाँ पर भी हम आसानी से यूज़ करते हैं। ओनली थिंग वी नीड, वी विल जस्ट इम्पोर्ट द कॉन्टेक्स्ट, इम्पोर्ट यूज़ इलेक्ट्रॉन एपीआई, ठीक। और यहाँ पर जो भी मेथड हमें चाहिए हो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर देंगे, ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमें मिंग या पिंग चाहिए, वो हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर किसी भी जगह यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और ये इतना ही आसान है। ठीक हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और दोबारा जो है ना अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। npm run dev। सो अब अगर इसको हम क्लिक करें तो हमारा मैसेज जो है ना वो प्रिंट होना चाहिए मेन में, ठीक है, मेन प्रोसेस में, ठीक है, सेंड आईपीसी, सेंड आईपीसी। सो आप देख सकते हैं 2 बार हमारा मैसेज प्रिंट हुआ है, ठीक है। सो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली, ठीक है। सो अब जो आखिरी चीज़ रह गई है, ठीक है, जिसके बारे में अगेन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, वो है अपना सोर्स कोड किस तरह से हम सिक्योर बनाएंगे। यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो अब चूँकि आईपीसी हैंडल हो चुके हैं, टाइप सेफ्टी अवेलेबल है, अब आते हैं और उस सोर्स कोड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आएँगे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वीट कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पर, ठीक है। और जो प्लगइन जो प्रोवाइड किया गया है वीट की जानिब से, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और वो प्लगइन जो है ना हम 2 जगह यूज़ करेंगे, मेन प्रोसेस में और पेलोड में, ठीक है। यहाँ पर रेंडर में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका नाम है शायद बाइट कोड प्लगइन, या इसका नाम यही है, ठीक है। यहाँ पर हम ऑप्शंस भी दे सकते हैं, और ऑप्शंस क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसको हम कस्टमाइज़ और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन बीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं रेंडर प्रोसेस में, सॉरी प्रीलोड में, ठीक है। सो यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। अब इससे हमारा जो कोड है वो क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, और वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, और किधर गया बिल्डर, इलेक्ट्रॉन बिल्डर यहाँ पर, और जो असार अनपैक, ओके। सो क्या करते हैं कि जो असार अर्काइव है वो बाय डिफ़ॉल्ट, इसका मेरा मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर आते हैं, और आउटपुट है शायद, नो आउटपुट नॉट, ओके। सो यहाँ पर हमने जो है ना कोई बिल्ड तैयार नहीं किया हुआ, तो यो वो तैयार करते हुए फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, npm run build फॉर विंडो, ठीक है। हम इसको विंडो के लिए बिल्ड करते हैं यहाँ पर, और सो हमारा एप्लीकेशन जो है ना वो यहाँ पर पैकेज हो चुका है, बिल्ड हो चुका है इस डिस्ट्रीब्यूटेबल डायरेक्टरी में। सो यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर में जो है ना विंडो अनपैक पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेज, तो यहाँ पर हमारा जो ऐप डॉट एस आर डॉट अनपैक्ड रिसोर्सेज, अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा सोर्स कोड है वो इस आर्काइव के अंदर पैकेज हुआ हुआ है, ठीक है। सो जो कि अच्छी चीज़ है, हम इससे जो हमारा सोर्स कोड है वो जो है ना थोड़ा सा जो है ना वो सिक्योर हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी टूल्स अवेलेबल है जिसके थ्रू इसको हम अनपैक कर सकते हैं, ठीक है, अनआर्काइव कर सकते हैं, और अपना सोर्स कोड जो है ना वो देख सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन टू सिक्योर आवर कोड। सो यहाँ पर आते हैं और हम जो बाइट कोड है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो है ना डायरेक्टली अपना सोर्स कोड नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन अब इसको जो है ना हम डिसेबल करते हैं इस आसार को, ताकि हम देख सकें कि जो बाइट कोड हमने अप्लाई किया था उसने हमारा कोड जो है ना कितना सिक्योर बनाता है। अगर कोई भी इसको क्रैक भी करे, ठीक है, इसको अनपैक भी करे इस आर्काइव को, तो तब भी वो जाके उसको डिकोड ना करे, उसको रीड ना कर पाए, ठीक है। अब कोई भी बिजनेस लॉजिक हो या सर्वर वगैरह का लॉजिक हो, वो रीड ना कर पाए, ठीक है। सो वो भी हम देखते हैं, ठीक है, कि बाइट कोड ने क्या किया है हमारे कोड में, ठीक है। सो यहाँ पर हम आते हैं, और ये जो आर्काइव था इसको हम डिसेबल करते हैं, असार आर्काइव को, ठीक है, असार फाइल्स, ठीक है, ये हो गया। और दोबारा इसको हम बिल्ड करते हैं, npm run build for window। सो अगेन हमारा बिल्ड तैयार हो चुका है, दोबारा इसको हम रिवील करेंगे फाइल एक्सप्लोरर में, डिस्ट्रीब्यूटेबल विंडो अनपैक रिसोर्सेज ऐप। सो अब हम अपना सोर्स कोड जो है ना वो जो है ना असार आर्काइव में पैकेज नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये हमारा सोर्स कोड है। रिसोर्सेज हम आते हैं आउटपुट में, ठीक है, और यहाँ पर मेन का हम देखते हैं, प्रीलोड का भी हम देख सकते हैं, या इस दोनों पर जो है ना हमने बाइट कोड अप्लाई किया था, ठीक है। सो यहाँ पर वो बाइट कोड का कोड है, ठीक है, और हमारा index.js फाइल जो है ना वो यहाँ पर है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2 फाइल्स इंपोर्ट किए हुए हैं, ये वाला, और ये बाइट कोड का कोड है, और ये वाला हमारा एक्चुअल कोड है एप्लीकेशन का, ठीक है, जो कि एनक्रिप्टेड है। सो इसको हम देखते हैं ज़रा सा, ठीक है, यहाँ पर इसको हम देखते हैं, ओपन विद कोड,
ओपन एनीवे, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में हम ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है, सोर्स कोड, वो सिक्योर है, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी टूल अभी तक अवेलेबल नहीं है जो इस सोर्स कोड को जो है ना डिक्रिप्ट कर सके, ठीक है। सो ये काफ़ी सिक्योर ऑप्शन है। तो जब भी आप अपना इलेक्ट्रॉन एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, उसका पैकेज बनाते हैं, तो आपको जो है ना ये वाला ऑप्शन सेट करना है अगर आप अपना कोड जो है ना वो सिक्योर बनाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो लॉजिक है वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये भी इलेक्ट्रॉन बीट टेम्पलेट यूज़ करने का एक अच्छा साइड है, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अगर ना लगी हो अच्छी तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।